हरे कृष्णा सभी दोस्तों को। चले हम आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। बात करेंगे भाई आज एक बेहतरीन स्ट्रैटेजी का, जहाँ पे हम देखेंगे कि हम जो है हम कैसे ये समझ सकते हैं कि कल हमें बीटीएसटी में क्या करना चाहिए। मार्केट गैप अप हो सकता है या गैप डाउन हो सकता है, कल का ओवरऑल ट्रेंडिंग मार्केट का क्या होगा, है ना, वो हम आज ही समझ सकते हैं। तो आज हमारा जो स्ट्रैटेजी बहुत पावरफुल होने वाला है, तो बहुत बेहतरीन तरीके से आप इसको देख लीजिएगा, अच्छे से नोट्स कर लीजिएगा और प्रैक्टिस करके देखिएगा। मार्केट में बहुत बेहतरीन एक्यूरेसी इस स्ट्रैटेजी का होता है। तो आइए हम यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहला हमारा जो है यहाँ पे यहाँ पे हमारा निफ्टी 50 का चार्ट है। आप ये निफ्टी 50 में भी देख सकते हैं, सेंसेक्स में भी देख सकते हैं, बैंक निफ्टी में भी देख सकते हैं, मिड कैप में भी देख सकते हैं, या फिर हमारा फिन निफ्टी है या फिर बैंक एक्स है, सब में हमारा ये जो है बेहतरीन तरीके से काम करता है। तो आइए हम यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहला हमारा जो है ये निफ्टी 50 का चार्ट खुल जाए। हाँ जी, तो चलिए ये हमारा निफ्टी 50 का यहाँ पे चार्ट खुल गया और यहाँ पे हम देख रहे हैं 1 डे का टाइम फ्रेम हमारा यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है जी, अब 1 डे का टाइम फ्रेम लगा हुआ है। अब हमें करना क्या है, वो चीज़ को बहुत बारीकी से समझिएगा। पहले देखिए हमें क्या करना है ना, हमें यहाँ पे एक तो कैंडल स्टिक चार्ट चाहिए। देखिए यहाँ पे आप देखोगे ना, जैसे आप कोई भी अपना ब्रोकर ऐप में जाइएगा, ट्रेडिंग व्यू में जाएंगे तो शायद जो है वहाँ पे पेड हो जाएगा, जो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ट्रेडिंग व्यू में मत जाइएगा, आप सीधा अपना जैसे अप स्टॉक है या जेरोधा एंजल वन जो भी है, ठीक है, आपके पास आप उसका एक सीधा जो है लॉगिन कीजिए। आप उसको अपने कंप्यूटर में या जहाँ भी, ठीक है, लैपटॉप में लॉगिन कीजिए और वहाँ पे जो है ऐसा चार्ट हमारा खुल जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पे अगर हम जाएंगे, कैंडल जहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ पे आप देखो बहुत सारा चीज़ मिलेगा आपको। बार कैंडल मिलेगा, एक कैंडल हमारा हो गया, बार चार्ट मिलेगा, हॉलो कैंडल मिलेगा, लाइन है, बहुत सारा चीज़ है यहाँ पे। ठीक है, तो हमें क्या करना है ना, हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें हाइकिन आशी का चार्ट चाहिए। एक तो हमें देखिए, एक तो हमें कैंडल चार्ट चाहिए और एक हमें हाइकिन आशी चार्ट चाहिए। ये दो चार्ट हमें चाहिए। अब आप बोलोगे सर एक मतलब जो हमारे यहाँ पे एक में हम दो दो कैसे लगा सकते हैं, तो आपको पता है ना, एक में दो लगाने का हमारे पास ऑप्शन रहता है कि एक ही चार्ट में हम दो पार्ट कर लिए और दोनों तरफ हम इसको लगा रहे हैं। तो देखिए हमें करना क्या है, इसलिए मैंने आपको बोला कि ये ट्रेडिंग व्यू में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ट्रेडिंग व्यू में आपको पेड लेना पड़ेगा। जब आपको दो पेज करना है, जैसे यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे अभी एक पेज है, यहाँ पे आप चाहो तो दो पेज लगा सकते हो, है ना, दो पार्ट कर सकते हैं, तीन पार्ट, है ना, चार पार्ट का भी ऑप्शन है, पाँच, लेकिन हमें अभी दो ही करना है। तो मैंने यहाँ पे दो पार्ट कर लिया। अब देखो, है ना, एक हमारा इधर हो गया, आप देख रहे हैं, और एक हमारा इधर हो गया, ये हम देख रहे हैं। ठीक है जी, ये हमारा हो गया। ओके, अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि देखिए एक साइड में हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एक साइड में कैंडल चार्ट चाहिए, जो कि हमारे पास कैंडल चार्ट है। अब दूसरा पेज में जब हम टच करते हैं, यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया, तो हमें दूसरा पेज में क्या चाहिए, हमें दूसरा पेज में चाहिए हाइकिन आशी। तो आप इसको क्लिक कर दीजिए। अब मेरा यहाँ पे क्या आ गया, हाइकिन आशी। मतलब आप देखो एक तरफ हमारा क्या आ गया, हाइकिन आशी चार्ट, और एक पेज में हमारा क्या आ गया, कैंडल स्टिक चार्ट। ठीक है, ये दोनों चीजें हो गई। टाइम फ्रेम जो है वो हमारा 1 डे का रहेगा, इस पेज में भी 1 डे का और इस पेज में भी हम 1 डे का टाइम फ्रेम यहाँ पे लगा करके रखेंगे। ठीक है जी, ये हमारा हो गया। अब हम बात करते हैं कि हमें करना क्या है। तो देखिए हमें यहाँ पे देखना है कि भाई दोनों के बीच में जो है ना, जब हम यहाँ पे देखेंगे, जैसे मान लो आज हमारा मार्केट क्लोज हुआ, ठीक है, तो कहाँ पे क्लोज हुआ आप देखो। अगर हम अपना कैंडल स्टिक चार्ट के हिसाब से देखें तो हमारा मार्केट कहाँ पे क्लोज हुआ है, 26,046 में। ठीक है, यहाँ पे क्लोज हुआ है कैंडल के हिसाब से, ध्यान दीजिएगा, कैंडल चार्ट के हिसाब से यहाँ पे मार्केट क्लोज हुआ है, जो कि 26,046 का लेवल है ना। अब आप देखिए यहाँ पे हाइकिन आशी के हिसाब से, एक तो हमारा कैंडल स्टिक के चार्ट के हिसाब से हो गया। अब हम हाइकिन आशी के हिसाब से देखते हैं कि आज हमारा जो है क्लोजिंग कहाँ पे हुआ है। तो आप देखो यहाँ पे कितना में क्लोजिंग हुआ है, देखिए यही है ना, देखो यही है हमारा, है ना, आज का 12 दिसंबर, और इधर भी आप देखेंगे तो यहाँ भी 12 दिसंबर आपको दिखाई देगा, दोनों 12 दिसंबर का है। तो यहाँ पे जो क्लोजिंग दिखाई दे रहा है वो 26,046 दिखाई दे रहा है। और भाई इधर हमें क्या दिखाई देगा, तो देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है 26,003। मतलब हमारा जो मार्केट हाइकिन आशी के हिसाब से क्लोज हुआ है ना, वो क्या है, 26,003। अब आप बोलोगे भाई इधर जो क्लोजिंग हमारा है वो 26,046 में, इधर हमारा जो क्लोजिंग है 26,003 में है, तो डिफरेंस आ रहा है ना। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, वो चीज़ को पहले आप रूल्स को यहाँ पे लिख लीजिए। तो पहले मैं ना यहाँ पे पूरा
साइड करता हूँ ये सब चीज़ को, और पहले रूल्स आप लिखिए कि रूल्स क्या है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें एक तो कैंडल चार्ट लगाना है, कैंडल चार्ट। ठीक है, और हमें एक क्या लगाना है, एक हमें लगाना हाइकिनासी, हाइकिनासी चार्ट। ठीक है, ये चीज हमारा हो जाएगा, दो चीजें हमने लगा दी। अब यहां पे आप देखिए कि हमें जो टाइम फ्रेम रखना वो क्या है, तो दोनों में टाइम फ्रेम जो रहेगा ना वो 1 डे का रहेगा, एक दिन का टाइम फ्रेम हम यहाँ पे लगा करके रखेंगे। ठीक है जी। अब यहाँ पे आप देखिए कि हमारा जो यहाँ पे जो क्लोजिंग हो रहा है, चाहे वो निफ्टी हो, सेंसेक्स हो, बैंक निफ्टी हो, मिड कैप हो, फिन निफ्टी हो, या बैंक एक्स हो, कुछ भी। ठीक है, हमारा यहाँ जो क्लोजिंग हो रहा है ना, कैंडल में जो क्लोजिंग है, और भैया हमारा जो यहाँ पे हाइकिनासी में जो क्लोजिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें देखना ये है कि भैया कैंडल का जो क्लोजिंग है वो अगर ज़्यादा हुआ, ध्यान दीजिएगा, ये बचपन में पढ़ा है, जिधर मुंह खुला उधर ज़्यादा। तो अगर हमारा कैंडल चार्ट का जो क्लोजिंग है वो ज़्यादा है और भैया हमारा इधर कम है, तो ये जो है, ये जो चीज़ है ये बता रहा है कि कल मार्केट जो होगी वो बुलिश होगी। ठीक है, ये हमारा हो गया। अच्छा चलिए, उसके बाद हम क्या करेंगे, दूसरा नंबर लिखते हैं। ये तो पहला नंबर हो गया, दूसरा नंबर में आइए। तो दूसरा नंबर में हम देखें तो हमारा जो क्लोज है ना, कैंडल का जो क्लोज है, और भाई हाइकिनासी में जो क्लोज हुआ है। ठीक है, यहां पे क्या हो गया, यहां पे ऐसा हुआ कि हमारा जो यहां पे है, चले तो यहां पे क्या हो गया, हमारा जो क्लोजिंग है वो क्या हो गया, हाइकिनासी का क्लोजिंग ज्यादा दिखाई दे रहा है, और हमारा जो इधर कैंडल का जो क्लोजिंग है वो कम दिखाई दे रहा है। ये क्या बताना चाह रहा है, ये बताना चाह रहा है कि कल मार्केट बेयरिश हो सकती है कल, या फिर हम क्या बोल सकते हैं कि हो सकता है कि भैया हमारा मार्केट जो है वो गैप डाउन ही खुल जाए। ठीक है, हो सकता है कि हमारा मार्केट जो है वो गैप डाउन ही खुल जाए, या फिर कल हमारा मार्केट बुलिश होगा, या तो हो सकता है मार्केट गैप अप ही खुल जाए, है ना, ये चीज़ है। तो इसको आप पहले अच्छे से नोट कीजिए, ये मैंने आपको पूरा का पूरा रूल्स बता दिया है। ठीक है जी, तो इसको आपने नोट्स कर लिया होगा ध्यान से, है ना। ओके, तो अब हम फिर से एक बार चार्ट में आते हैं। तो मैंने आपको दिखा दिया आपके सामने कि कैसे हम लगा रहे हैं। इधर हमारा 1 डे का टाइम फ्रेम हाइकिनासी का चार्ट है, इधर हमारा 1 डे का टाइम फ्रेम कैंडल स्टिक चार्ट है। जैसे ही हम यहाँ पे 12 दिसंबर का देखेंगे, ओके, तो जैसे ही हम यहाँ पे 12 दिसंबर का देखेंगे तो आप देख सकते हैं 12 दिसंबर यहाँ भी है, 12 दिसंबर यहाँ भी है। तो आप देख रहे हैं इधर का जो क्लोजिंग है वो 26,046 है, और इधर का जो क्लोजिंग है वो 26,003 है। ठीक है जी, तो यहाँ पे क्या है, इधर का क्लोजिंग ज़्यादा है ना, कैंडल का क्लोजिंग ज़्यादा है। ठीक है, तो ये सिनारियो क्या बता रहा है कि भैया नेक्स्ट डे मार्केट बुलिश हो सकता है, या तो मार्केट गैप अप ही हो सकता है। ठीक है, ये हमें यहाँ पे दिख रहा है। चलिए उसके बाद हम और देखते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम देखें तो भाई अब हम 12 दिसंबर के जगह में 11 दिसंबर को देखते हैं। इस 11 दिसंबर में क्या दिख रहा है, तो 11 दिसंबर में अगर हम देखेंगे इधर 25,898 और इधर हमारा जो है वो 25,821। ठीक है, तो ये क्लोजिंग हो गया, किधर ज़्यादा है भाई, 898 इधर ज़्यादा है क्लोजिंग, है ना। तो इधर अगर ज़्यादा क्लोजिंग है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मार्केट जो है वो नेक्स्ट डे क्या हो सकती है, बुलिश हो सकती है, या तो फिर कैप अप हो सकता है। ये नेक्स्ट डे हमारा हो सकता है, मतलब कल नेक्स्ट डे। ठीक है, आप देख भी रहे हैं कि भाई नेक्स्ट डे हमारा बुलिश होना चाहिए मार्केट, और आप देखिए नेक्स्ट डे बुलिश भी हुआ, गैप अप भी हुआ, बुलिश भी हुआ। देखिए जरूरी नहीं है, हो सकता है कि सिर्फ गैप अप हो जाए, या हो सकता है कि मार्केट जो है फ्लैट ही ओपन होकर के एकदम से बुलिश हो जाए। ठीक है, तो मतलब दोनों में से दोनों भी हो सकता है कि गैप अप भी हुआ और बुलिश भी हो गया, या फिर ये हो सकता है कि मार्केट सिर्फ गैप अप लिया, है ना। तो दोनों में से कोई ना कोई चीज़ें यहाँ पे हो जाती है। ठीक है जी, आगे बात करें तो आगे भी हम देखते हैं यहाँ पे, जैसे आप देखो यहाँ पे इस जगह पे, तो इस जगह पे आप देखोगे तो यहाँ पे कितना है, 26,175 इधर है, और इधर जो हमारा है 26,237। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि इधर का क्लोजिंग ज़्यादा है ना, उधर का क्लोजिंग ज़्यादा है। इसका मतलब ये क्या बताना चाह रहा है कि नेक्स्ट डे जो है वो मार्केट बेयरिश हो सकती है, या तो मार्केट गैप डाउन हो सकता है नेक्स्ट डे। ठीक है जी,
ये नेक्स्ट डे की बात यहाँ पे हो रही है। और आप देखिए नेक्स्ट डे क्या हुआ है मार्केट में, तो नेक्स्ट डे मार्केट में हुआ ऐसा कि गैप डाउन हुआ मार्केट पहला, ओके। और यहाँ पे आप देख रहे हैं रेड कैंडल भी देखने को मिला। उसके बाद हम और भी देख लेते हैं इसका बैक टेस्टिंग, ओके। तो यहाँ पे आप देखो यहाँ पे मार्केट में क्या हुआ, तो यहाँ पे ये हुआ कि 26,032 इधर और इधर 26,068। तो आप देख रहे हैं कि इधर जो है वो हमारा ज़्यादा क्लोजिंग दिखाई दे रहा है। मतलब क्या है, यहाँ पे ये बता रहा है कि भाई नेक्स्ट डे जो है मार्केट बेयरिश हो सकता है या तो गैप डाउन हो सकता है, ठीक है, ये चीज़ बता रहा है। और आप देख सकते हैं नेक्स्ट डे आप देखिए मार्केट में गैप डाउन हुआ है और मार्केट नीचे भी गई है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा नेक्स्ट डे जो है आप देख रहे हैं काफ़ी बेहतरीन तरीके से नीचे गया भी था मार्केट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर हम देखें तो आगे देख लेते हैं। देखें यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे 25,986 और इधर बोलता है 25,987। अब आप बोलोगे सर ये नंबर में तो सिर्फ एक का डिफरेंस है, एक का डिफरेंस है, तो क्या एक का डिफरेंस से हम जा सकते हैं मार्केट में? नहीं, एक का डिफरेंस से नहीं जा सकते। मतलब या तो इक्वल हो गया ये 1 2 5 10 का डिफरेंस, आप समझ रहे हैं कि निफ्टी फिफ्टी में 5 10 का डिफरेंस मतलब फ्लैट, मतलब उसका कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि इक्वल हो जाता है, ठीक है, तो हम यहाँ पे कितना तक इक्वल मान करके चलेंगे, तो कम से कम मैं बोलता हूँ कि निफ्टी फिफ्टी में 20 पॉइंट तक आप मान के चलो कि इक्वल ही है वो, क्योंकि 20 पॉइंट मतलब मान के चलो कि वो फ्लैट ही है निफ्टी फिफ्टी में, ठीक है। तो 20 पॉइंट अगर डिफरेंस दिखाई दे रहा तो आप समझ लीजिए कि कोई डिफरेंस वो है नहीं, ठीक है, वो फ्लैट ही है। और यहाँ पे अगर होगा तो फिर हम ये जो रूल्स है ये हमारा कोई भी यहाँ पे फॉलो नहीं होगा। फिर बाद बाकी आप जो और रूल्स आप लोग को मैंने बहुत सारा स्ट्रैटेजी बता रखा, आप उसको यूज कर सकते हैं, ये अप्लाई नहीं होगा उस समय। तो बहुत ज़्यादा क्लोज नहीं होना चाहिए, है ना, थोड़ा डिफरेंस होना चाहिए दोनों के बीच में, जितना ज़्यादा डिफरेंस होता है ज़्यादा बेटर वहाँ पे रहता है वो, ठीक है। तो आप इसको जो है जरूर देख सकते हैं। बाद बाकी आप चाहे तो इसको निफ्टी फिफ्टी में देखिए, सेंसेक्स में देखिए, बैंक निफ्टी में देखिए, मिड कैप में देखिए और थोड़ा प्रैक्टिस करके देखिए, थोड़ा आप इसको जो है बैक टेस्टिंग करके देखिए, बेहतरीन रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो ये स्ट्रैटेजी कैसा लगा लाइक करके कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मिलते हैं अब फिर से नेक्स्ट क्लास में एक बेहतरीन स्ट्रैटेजी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।